नाम कष्टोच्छेदविदाहिनी ऐतां युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मकल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। मनुष्य जन्म को पाने के पश्चात हर एक व्यक्ति के अंदर मन की एक जिज्ञासा होती है कि जल्दी से जल्दी संसार चक्र से पार होकर के परम तत्व को प्राप्त करके शाश्वत पद को प्राप्त करें। हर एक भव्य जीवात्मा के मन के अंदर एक ही भाव होते हैं, संसार से कैसे निकलना, किस तरह से निकलना, उनकी एक ही जिज्ञासा होती है। अब आप लोगों से मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, संसार क्या है? आप लोग क्या जवाब दोगे? संसार क्या है? संसार क्या है? बोलिएगा भैया, संसार क्या है? क्या है संसार? हाँ, माया का जंजाल। और आप लोग? हाँ, मैंने तो ये पूछा संसार क्या है, मैंने फंसा हुआ भी नहीं कहा आपको। हाँ, देखो समझ करके बोलना। अभी आपकी व्याख्या है कि संसार असार है, संसार खारा जेर है, संसार में रहने जैसा नहीं है, फिर क्यों रहते हो आप लोग? प्रश्न फिर ये खड़ा हो जाएगा, संसार क्या है? पुण्य और पाप का रंगमंच संसार है। यहां पर पुण्य भी बांध सकते हो, पाप भी बांध सकते हो, उसका रंगमंच एक संसार है। और क्या है संसार आपके लिए? आप चाहे जितने की हो, संसार असार है, संसार में रहने जैसा नहीं है, संसार खारा जहर है, फिर संसार में क्यों? निकल जाओ बाहर। निकलना भी नहीं है। संसार पुण्य और पाप का रंगमंच है, उसको हम संसार कहते हैं। पति पत्नी, परिवार, स्वजन, संबंधी, बच्चे, घर, मकान, फैक्ट्री ही संसार नहीं है। ये भी कोई संसार नहीं कहलाता है। स्वजन, परिजन, पति पत्नी, बच्चे, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, ये कोई संसार नहीं है। अपितु इसके प्रति जो आसक्ति है, जो मूर्छा है, वो संसार है। आप लोगों को स्वजन, परिजन, सगे संबंधी या आपका घर, मकान, बच्चे इत्यादि, फैक्ट्री के जो कुछ है, उसके प्रति जो आसक्ति है, वो आपका संसार है। वो आपकी इतनी मूर्छा है कि उसके प्रति इतना लगाव है कि आप लोग छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग उसमें से बात हो जाते हो तो वही मन के अंदर वैराग्य है। कोई दीक्षा लेना ही एक वैराग्य नहीं है। उससे अलिप्त होकर के रह जाओ तो भी आप लोग वैरागी कहला जाते हो। जिस तरह से सुदर्शन सेठ, पुण्य श्रावक, चक्रवर्ती भरत संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलिप्त रहे थे। संसार के कीचड़ के अंदर वो फंसे नहीं। इतिहास उठा करके देख लो, आज भी उनकी यशोगाथाएं गाई जाती है। पुण्य श्रावक था, 2 ही व्यक्ति का रोज कमाता था और 2 ही जनों का खाना उसके घर बनता था। एक दिन वो उपवास करता, एक दिन उसकी पत्नी उपवास करती। एक दिन वो खाता, एक साधर्मी को बुला करके खिलाता था। कोई संसार के प्रति आसक्ति नहीं उसकी। और हम लोगों को कितनी आसक्ति है भैया, कितनी मूर्छा है। कभी सोचा आप लोगों ने? घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं, 1 सेकंड का कांटा, 1 मिनट का कांटा और 1 घंटे का कांटा।
आप कोई भी घड़ी देख सकते हो, आप अपनी मोबाइल में के अंदर देख लो तो भी 3 कांटे चलते हैं वहां, चलते कि नहीं चलते हैं? सेकंड का कांटा बचपन, मिनट का कांटा जवानी और घंटे का कांटा बुढ़ापा। जब बचपना कब निकल जाता पता ही नहीं चलता, वो बस वो चलता ही रहता सेकंड का कांटा। उसी तरह हमारा बचपन निकल रहा है। और मिनट का कांटा वो जवानी, वो मिनट के मिनट आगे बढ़ती जाती है, वो जवानी हमारी बढ़ती जाती है। और घंटे का कांटा बुढ़ापा है। अब बुढ़ापा धीरे धीरे पास होता है। जो बुजुर्ग आत्माएं बैठी उनको पूछो बुढ़ापा कैसे निकल रहा, वो आपको पूरा ज्ञान दे देंगे आपको। और जो करने जैसा उसको हम करते नहीं है। देखते कि बुढ़ापा में कर लेंगे, और बुढ़ापे में एक इंद्रिय ने काम नहीं किया तो 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय ने काम नहीं किया तो क्या हालत होगी हमारी। और कितनी संसार के प्रति आसक्ति, कितनी संसार के प्रति मूर्छा। यह संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति मूर्छा ही हमारा सबसे बड़ा संसार है। और आसक्ति छूट गई तो आसक्ति छूटती नहीं हम लोगों की जीवन के अंदर। और आसक्ति को इतना अपने बांध करके रखें कि वो छूट कैसे जाए। चाँप भी चले जाए तब भी याद आती रहती उस आसक्ति की। अब तो पर्व पर्युषण आ रहे हैं, और 8 दिन पोषत करोगे तो घर से मोह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? मोह रहेगा। और हाना तो दे दो यार, कोई आपको करना तो करना, कोई जबरदस्ती नहीं कहते आप करोगा करके। आपको जो कुछ करना अपनी आत्मा के लिए करना है। किसके लिए? आत्मा के लिए तो करना आपको, कि दुनिया को दिखाने के लिए करना है कि मैंने पोषित किया है। ये आसक्ति हमको, मूर्छा हमारी छूटती नहीं है, इसलिए हम धर्म के अंदर प्रवृत्ति नहीं कर पाते हैं। और आसक्ति और मूर्छा टूट जाएगी उस दिन समझना कि आपके मन के अंदर भी वैराग्य है। और मन के अंदर, घर के अंदर रह करके भी हम आराधना साधना उपासना कर सकते हैं, घर के अंदर बैठ करके सब कुछ कर सकते हैं। कितनी आसक्ति आपको, कितना मोह आपको। आप यहां पर व्याख्यान सुन रहे हो, एक तार से, एक लगन से आप व्याख्यान सुनते हो एकाग्रता पूर्वक, और इधर से आपके आदमी का मोबाइल आ गया कि सेठ जी दुकान में बहुत बड़ी पार्टी आई है। क्या होगा आपका? बोलिएगा। इसमें भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो आप यार। अरे जवाब तो दे दो आप कम से कम। कितने अच्छे लोग हो आप, इसका भी जवाब नहीं आपके पास। वो ये देखता कि कब महाराज की आंख इधर से उधर और कब मैं यहां से भागूं। हमारी हालत क्या है? पंजाब केसरी आचार्य भगवंत गर्मी के मौसम में, भरी तपती गर्मी के मौसम में बीकानेर में प्रतिक्रमण करवा रहे थे। ये बीकानेर की बात है। प्रतिक्रमण करवा रहे थे, श्रावक सब बैठे हुए थे। आचार्य भगवंत ने एक श्रावक को इतना ही कहा, भैया थोड़े आगे आ जाओ, कहीं बारिश आ गई ना तो छींटे सारे आपके ऊपर पड़ेंगे, आप आगे आ जाओ। वो था सटोरिया, प्रतिक्रमण करना है ना, वो सटोरिया था। अरे यार, अगर महाराज पहले कह देते तो मैं प्रतिक्रमण नहीं करता, मैं सट्टा लगा था, आज बारिश आएगी आएगी। और अनायास आधे घंटे बाद जोरदार बारिश आ गई। अब बेचारे का मन भी प्रतिक्रमण में नहीं है। और हमारी क्या हालत है? ये रियल फैक्ट बात है आपको। हमारी क्या हालत है?
फोन आते ही तुरंत कैसे महाराज नजर चुका रहे, कैसे 9-2-11 पता ही नहीं चलेगा आपका। ये संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति मूर्छा होने के कारण हम संसार के अंदर बैठे हैं। यह हालत है आज की तारीख के अंदर हमारी। अरे घर में भी वैराग्य मन से रह सकते हो। सुदर्शन सेठ घर में ही रह रहा था, भरत चक्रवर्ती घर में ही रह रहा था, पुण्य श्रावक भी घर में ही रहता था, लेकिन संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई मूर्छा नहीं उनको। बिल्कुल संसार से अलिप्त रहते थे। जिस तरह से कीचड़ के अंदर कमल होता है, कमल खिलता रहता है, कीचड़ उसका स्पर्श तक नहीं करता, वैसे वो अपने जीवन के अंदर घर में रहते थे। भरत चक्रवर्ती भी बिल्कुल घर में रहता था। भरत चक्रवर्ती के 1,92,000 पत्नियां थी, फिर भी संसार से बिल्कुल अलिप्त। एक बार भरत चक्रवर्ती के पास विप्रदेव आया था। विप्रदेव ने आकर के पूछा, अरे आप तो चक्रवर्ती महाराजा हो, छिन्नू करोड़ गांवों के राजा हो, 32,000 मुकुटधारी राजा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, और फिर भी आप संसार से बिल्कुल अलिप्त कैसे रखते हो? छिन्नू करोड़ गांवों का राजा, 1,92,000 उसकी पत्नियां, 32,000 मुकुटधारी राजा उसकी सेवा में रहते हैं, फिर भी वो संसार से बिल्कुल अलिप्त। और आप कितने करोड़ गांवों के राजा हो? बोलो भैया। उसके 1,92,000 पत्नियां, 1,92,000 पत्नियां, और आपके 32,000 मुकुटधारी राजा उसकी सेवा में, फिर भी संसार से अलिप्त। सोचो आप लोग कैसा होगा वो। हम कहां विचार करते हैं इन सब बातों का। विप्रदेव ने कहा, आप अलिप्त कैसे रहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो नहीं जानता हूं कि आप अलिप्त रह सकते हो। भरत चक्रवर्ती ने कहा, मैं बिल्कुल संसार से अलिप्त रहता हूं, तू क्या जानता है? राजन बहुत मुश्किल है, तो एक काम कर, तुझे मुश्किल लगता है ना, तो मैं बता देता हूं कैसे अलिप्त रहता हूं। एक तेल का कटोरा दे रहा हूं, तेल के कटोरे का हाथ में रख करके नगर का भ्रमण करके मेरे पास आना, लेकिन मेरी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, तेल का कटोरा हाथ में लेकर के जाना है। दूसरी शर्त, एक बूंद भी तेल का टिप्पा नीचे नहीं गिरना चाहिए। तीसरी शर्त, 2 सैनिक तेरे पीछे लगे हुए हैं नंगी तलवार लेकर के, अगर एक टिप्पा भी गिर गया तो तेरी गर्दन वहीं पर काट देंगे। अरे राजन, अभी गया अभी आया, दिया हाथ में तेल का कटोरा, और वो जा रहा है। चारों नगर के अंदर नृत्यांगना नाच रही है, कई नृत्यांगना अपने हाव भाव दिखा रही है, और उसने ये कहा, वापस मेरे अंतपुर में जाकर के देख करके आना, मेरी सबसे रूपवती रानी कौन सी है ये बता देना मुझे। सबसे रूपवती रानी कौन सी है वो भी मुझे बताना। गया वो, तेल का कटोरा ऐसे हाथ में लेकर के गया, और जा रहा, इधर सारे के सारे नगर को सजाएगा, ढोल ढमाके इत्यादि बज रहे हैं, नृत्यांगना नाच रही है, कई नृत्यांगना अपने हाव भाव को दिखा रही है। उसकी नजर भी नहीं जा रही है। अब उसको तो एक ही डर है, कहीं एक बूंद भी गिर गई तो पीछे मेरे सैनिक गर्दन काट देंगे। वो सीधा गया, उसकी नजर सिर्फ तेल के ऊपर ही टिकी हुई है। इधर कौन है, इधर कौन है, आगे पीछे कौन है, कहीं पर भी नजर नहीं जा रही है। वो चल रहा है, जा रहा है,
और आपके यहाँ कई पोस्टर लग जाए तो कहाँ कहाँ नजरें जाती है हमारी, बोलिएगा भैया, कहाँ कहाँ जाती है? पुराने ज़माने में, अभी तो क्या है, लेटेस्ट ज़माना, न्यू टेक्नोलॉजी है। पुराने ज़माने में जब थिएटर में पिक्चर लगता था ना, उसके पोस्टर लगते थे जगह जगह पर, लोग उसको बड़ी शान से देखते थे। लगते हैं, मैंने कहीं देखा नहीं वीआर में, इसलिए अब है ही नहीं, जैसा हो गया है। अब तो वो पहले पोस्टर लगते थे, लोग देखते थे कौन एक्टर है, कौन एक्टर नहीं है, हीरो कौन है, विलन कौन है, सब देखते थे लोग चाव से। अब वो तो चारों तरफ जा रहा है, उसको तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। उसके सामने तो एक ही है, पीछे दो सैनिक खड़े हैं, कुछ भी एक बूंद गिरी तो मेरी गर्दन गई। बेचारे आश्चर्यचकित हो गया। वो गया अंतपुर में गया, अंतपुर में 1,92,000 उसकी पत्नियां को दे, वहां खड़ी थी, सबको देख रहा है, लेकिन उसकी तो किसी के सामने देखने की नजर ही नहीं हो रही है। सीधा गया सीधा आया, आकर के भरत महाराजा को कहता, महाराज मैं जान गया आप कैसे अलिप्त हो। क्या इतनी अलिप्तता है हमारे अंदर? संसार के प्रति अनासक्ति का भाव है। कैसा है ये संसार? हमें कितनी आसक्ति इस संसार के प्रति, कितनी मूर्छा। और जब तक हमारे जीवन के अंदर संसार के प्रति आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक जीवन के अंदर कुछ नहीं पा सकते आप। कितनी मूर्छा हम लोगों को। ये परिवार मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये सब कुछ मेरा 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 करते। जब तक आंख खुली है तब तक मेरा मेरा, जिस दिन आंख बंद हुई न तो तेरा न कोई। अब बोलते हो, पहले क्यों नहीं बोलते आप? इसका नाम है संसार। वो भरत कहता है मैं बिल्कुल अनासक्त हूं, मुझे किसी भी, कोई भी, मेरी इतनी पटरानी है और इतनी पत्नियां होते हुए भी मुझे किसी के प्रति कोई मोह नहीं है। और अनासक्त भाव से वो जीता है। घर में रह करके भी अनासक्त भाव है उसका। पहले के समय में जन्म का कोई मुहूर्त नहीं होता था, मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता था, सिर्फ गृह प्रवेश का मुहूर्त होता था। आजकल तो डॉक्टरों ने पैसे कमाने के चक्कर के अंदर आजकल तो जन्म का भी मुहूर्त देखने लग गए। वो ये सब पैसों का चक्कर है उनके कमाने का, दूसरा कुछ नहीं है। आज से 25 साल पहले हमने भी नहीं सुना था कभी सीजरिंग होती है। ये सब पैसों का चक्कर और कुछ नहीं है। सोचेगा आप लोग, भरत कहता है इस प्रकार से अनासक्त जिएगा अपने जीवन के अंदर। कितनी अनासक्ता उसके जीवन के अंदर। और हमें भी वैसी अनासक्ता अपने जीवन के अंदर लानी चाहिए। कितनी मूर्छा रखोगे? क्यों? इसीलिए तो कहा संसार पुण्य और पाप का रंगमंच है। पाप और पुण्य का रंगमंच अगर कोई है तो इस संसार के अंदर है। आप पुण्य कर्म भी बांध सकते हो, पाप कर्मों को भी बांध सकते हो। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस प्रकार के कर्मों से हमें देखना है। अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछो कि मुझे किस प्रकार से संसार के अंदर जीना है। पहले कम से कम घर में तो वैराग्य ला करके, घर में तो वैराग्यपन के अंदर जीवो आप। और वो भी नहीं हमारे जीवन के अंदर। इतनी मूर्छा रख करके कहां जाएंगे? कौन से कर्म बांध रहे हैं हम लोग? क्या कभी चिंतन होता है ऐसे कर्मों को बांधने के बाद? अरे भरत चक्रवर्ती तो इतना नहीं, उसकी अनासक्ति देखोगे ना तब पता चलेगा।
और वो आराम से रह रहा है, कोई मोह नहीं, किसी भी प्रकार का मूर्छा नहीं है। एक दिन आरिसा भवन के अंदर खड़ा था। आरिसा यानी कि दर्पण, कांच का भवन, शीशे का भवन। आरिसा भवन के अंदर खड़ा था। खड़े खड़े उसके हाथ की अंगुली में से अंगूठी नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद वो सोचता है, विचार करता है, अगर आपकी हीरे की अंगूठी नीचे गिर जाए तो क्या करोगे भैया? क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे यार? अंगूठी आपकी है, करोगे क्या? ये पूछा मैंने। नहीं डालते तो आ जाओ, फिर क्यों देरी करते हो यार? जब डालना ही नहीं, करना ही है आपको, आसक्ति नहीं तो छोड़ दो आप, और छोड़ना भी नहीं है। इतना अनासक्त भाव से वो जी रहा था। अंगूठी गिरने के बाद वो चिंतन करता है। अंगूठी गिरी तो गिर गई, उठाने की भी चेष्टा नहीं करता है। और इतने अनासक्त भाव में आया, उसके प्रति ये सोचता है, यार ये तो गिर गई, कल शरीर भी चला जाएगा, शरीर भी गिर जाएगा मेरा। ये तो एक अंगूठी पुतगल है और शरीर भी पुतगल है, वो भी गिरेगा तो वो भी नाशवंत हो जाएगा मेरा, वो भी संसार के अंदर मिट्टी मिल जाएगी। बस इस तरह से सोच करके मन के अंदर ऐसे भावों को लेकर के आता है, और लाते लाते मन के अंदर विचार करता, चलो अच्छा हुआ गिर गई तो गिर गई। तब कहा गया है, त्याग का राग करो और राग का त्याग करो और त्याग का राग करो। जिसके प्रति राग है उसका त्याग कर दिया। अब जो त्याग किया उसके प्रति राग करो, कि जो त्याग कर डाला अब उसके प्रति ऐसा राग करो कि वापस इसकी जरूरत ही ना पड़े मुझे। और ऐसी अनासक्त भावों के अंदर चढ़ते आरिसा भवन के अंदर भी उसने केवल ज्ञान को पा लिया। ग्रस्त में रहते हुए केवल ज्ञान को पाया उसने। जैसे ही केवल ज्ञान मिला, देवों का एक आचार होता है, तुरंत साधु वेश लाकर के आए, उसको साधु वेश दिया। कीर्ति अनासक्त भाव उसकी। और हमारे मन में कोई आता है ऐसा अनासक्त भाव? ये भाई साहब दिल्ली से पधारे हैं, खास करके आए हैं लोच कराने के लिए। और 1 घंटे में लोच भी करवा लिया। कन्नौ उज्जैन नाम है, और कोई इसके मन में नहीं है। धीरे धीरे बस अभी प्रैक्टिस चालू किए तो और भी कदम आगे बढ़ेंगे। शरीर के प्रति मोह ही नहीं है। बड़े आराम से करवाया। हमें भी अपने जीवन के अंदर अनासक्त भाव लाना चाहिए। संसार के अंदर रह करके भी हम वैराग्य में जीवन को जी सकते हैं। अपने मन के अंदर लेके आओ, क्यों संसार के प्रति क्या मूर्छा, कितनी आसक्ति, इतनी आसक्ति और मूर्छा से जियोगे तो याद रखना कि संसार के अंदर पाप और पुण्य का रंगमंच एक संसार है। इसके अंदर ऐसी आसक्ति और मूर्छा के अंदर हम ऐसे से पाप कर्मों को बांधेंगे जिससे कि पता नहीं संसार के अंदर हमारा कब छुटकारा मिले। अपने मन के अंदर भावों को लाओ। हम भी अपने जीवन के अंदर अनासक्त भाव से रह करके अपने जीवन के अंदर आत्म कल्याण की भावना रख करके परम पद तक पहुँचें। इसी मनोभावना के साथ किसी को कुछ बुरा लगाओ तो कटु वचन कहो तो मनोवचन काय से मिच्छामि दुक्कडम। अब ये तो दिल्ली से आए लोच कराने, यहाँ वाले कितने तैयार हैं? इसमें कोई दीक्षा विक्षा नहीं है। भाव रखिएगा, बोली जी कुछ है ही नहीं, टेंशन नहीं है। श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी नंदन मुनि के भव में किस प्रकार से उत्कृष्ट संयम का
पालन करते हैं उसकी चर्चा अपन लोग विचारना अपन लोग सामान्य रूप से कर रहे थे। उससे पहले के एक भव में वह प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती बनता है। उसको 14 रत्नों की प्राप्ति होती है। 14 रत्नों की प्राप्ति में प्रमुख रत्न और सबसे पहले पैदा होने वाला रत्न वह चक्र रत्न है। चक्र रत्न के कारण से ही वह चक्रवर्ती कहलाता है। चक्र रत्न एक ऐसा रत्न है जिसकी 1000 आराएं होती हैं। आरा यानी कि जिस तरीके से आप लोग कभी भी देखो साइकिल के पहिए को, तो साइकिल के पहिए के अंदर शलाकाएं होती हैं ना। सूर्य को कभी भी देखो तो सूर्य की किरणें होती हैं ना। उस तरीके से उसकी आरें 1000 होते हैं। चक्र रत्न जैसे ही पैदा होता है, पूजा करता है चक्रवर्ती, फिर तो चक्र आगे 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 चलता है। जिधर जिधर चक्र रत्न जाएगा उसी ओर चक्रवर्ती चलेगा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ। जहां चक्र रत्न रुक जाएगा वहीं पर चक्रवर्ती अपना पड़ाव अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ में डालेगा। जिस किसी भी दिशा में वह चक्र रत्न चलता है उस दिशा में जितने भी राजा महाराजा आदि जितने भी होते हैं वे सभी के सभी चक्रवर्ती की आज्ञा मानना प्रारंभ कर देते हैं। हम आपके सेवक, हम आपका अनुशासन और आपकी आज्ञा के अनुसार हम सब कुछ करेंगे। ये चक्र रत्न की एक शक्ति है। यह चक्र रत्न का एक प्रभाव है। ऐसा चक्र रत्न समुद्र के किनारे तक जाता है। तो समुद्र के अंत तक 6 खंडों पर विजय पाने में चक्र रत्न की सहायता एक प्रमुख सहायता है। और यह चक्र रत्न जब 12 सालों तक चक्रवर्ती का देवी देवता राजा इत्यादि अभिषेक कर देते हैं, उसके बाद यह चक्र रत्न चक्रवर्ती राजा के अंतःपुर के दरवाजे के बीच में रहता है। इस तरीके का यह चक्र रत्न होता है। दूसरा रत्न है हस्ती रत्न। हाथियों में कई जातियां हैं। उन जाति वाले हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी सब हाथियों में से सर्वश्रेष्ठ हाथी वह हस्ती रत्न कहलाता है। बहुत तेज चलता है, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज।
चक्रवर्ती पूर्वाह्न के समय यानी कि सूर्योदय से हाथी पर बैठता है, जाता है, किसी भी दिशा में जाए, समुद्र तक जाकर के सब कुछ देख वेख करके वापस लौट आता है और नाश्ता पानी अपनी रानियों के साथ में करता है। इतना शीघ्रगामी हस्ती रत्न होता है। इसी प्रकार से अश्वरत्न, अश्व यानी कि घोड़ा, उस समय जितने भी घोड़े पाए जाते हैं, हाथी भी सफेद रंग का तो घोड़ा भी सफेद रंग का, इसी प्रकार से हाथी के समान घोड़े पर पूर्वाह्न यानी कि सूर्योदय के समय से लेकर के समुद्र की भूमि तक जाता है, देखता है, सब कुछ वापस लौट आता है और नाश्ता पानी घर आके करता है। आप सोचिए कितना वह पुण्यशाली होगा। ये रत्न सामान्य कोटि के नहीं होते। इसके बाद एक रत्न है मणि रत्न। मणि रत्न अत्यंत शुभ होता है। हस्ती रत्न का नाम उपोसत, उपोसत, और अश्वरत्न का नाम बलाहक, बलाहक होता है। मणिरत्न अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला होता है। अष्टकोणीय होता है। चक्रवर्ती स्वयं की ध्वजा के अग्रभाग पर यानी कि सबसे ऊपरले हिस्से में उसको जड़वाता है। रात्रि को यदि वह कहीं पर जाता भी है तो चक्रवर्ती की ध्वजा तो चक्रवर्ती के साथ रहती है। रात के समय इतना प्रकाश उस मणि का होता है जैसे कि ये दिन हो। किसी को रात्रि का अंदाजा भी नहीं लग पाता, इतना प्रकाशमान होता है। फिर उसके बाद एक रत्न है स्त्री रत्न। स्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ स्त्री वो स्त्री रत्न कहलाते हैं। अत्यंत रमणीय होती हैं, अत्यंत सुंदर होते हैं। न ज्यादा लंबी, न ज्यादा ठिगनी, न ज्यादा मोटी, न ज्यादा पतली, न ज्यादा काली, न ज्यादा गोरी। जिसको देखता ही रह जाए व्यक्ति, इतनी रमणीय होती है। व्यक्तियों के चित्त को लुभाने वाली, हरण करने वाली होती। उसका स्पर्श कैसा होता है? कपास के समान अत्यंत कोमल। उसके शरीर में से चंदन की गंध बहती है, तो जिस समय वह मुंह खोलती है ना, तो उस समय उसके मुंह से कमल की गंध बहती है। उसका वर्ण
यानी कि उसके पांचों के पांचों इंद्रियों के विषय अत्यंत 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 कोमल होते हैं। चक्रवर्ती के सोने के बाद सोती है, चक्रवर्ती के उठने से पहले उठ जाती है, चक्रवर्ती की हर एक आज्ञा को स्वीकार करती है, चक्रवर्ती के मन के अनुकूल व्यवहार करती है। कभी भी सपने में भी, मन में भी वह चक्रवर्ती की आज्ञा के प्रतिकूल सोच भी नहीं पाती है, तो व्यवहार करने का तो सवाल ही क्या है। इस तरीके का स्त्री रत्न होता है। स्त्री रत्न के बाद गृहपति रत्न, यानी कि 14 रत्न होते हैं। 14 रत्नों में से 7 रत्न एकेंद्रिय होते हैं और 7 रत्न पंचेंद्रिय होते हैं। गाथापति रत्न, जिसको कि हम गृहपति रत्न कहते हैं, ये कैसा होता है मैं आपको बताऊं। चक्रवर्ती होता है। मैंने प्रिय मित्र चक्रवर्ती के कहानी कहते हुए कहा था, गंगा नदी से उसको नवनिधियों की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्त होती है? गंगा नदी में जाता है, अपने साथ में गृहपति रत्न को रखता है। गंगा के बीचों बीच जाकर के गृहपति को कहता है, गृहपति, गाथापति, मुझको सोना चाहिए, मुझको सोना चाहिए। तो गाथापति रत्न इतना 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 महत्वपूर्ण और इतना भाग्यशाली होता है, कहता है कि अभी ले आता हूं, अभी ले आता हूं। ठीक, वो गंगा नदी के पानी में ही हाथ डालता है और निधि लेकर के आता है। इतना 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 सुवर्ण लाता है, पूछता है कि साहब और चाहिए तो लाऊं। सोचिए, समझिए, इस प्रकार के व्यक्ति भी जिसकी सेवक की तरह सेवा करते हों। सेनापति रत्न तो वो होता है मेरे देवताओं, जिन क्षेत्रों में चक्रवर्ती नहीं जा पाता, उन दिशाओं में, उन जगहों पर, चाहे वह स्थान देवाधिष्ठित क्यों ना हो, ऐसे स्थानों पर चक्रवर्ती स्वयं नहीं भी जाता है ना, सेनापति रत्न को भेजता है। और सेनापति रत्न उन शत्रुओं की सेना को जीत करके उन राजाओं को साथ में लेकर के आता है और वे सभी राजा चक्रवर्ती की आज्ञा मानते हैं। ऐसे ही एक परिनायक रत्न होता है।
चक्रवर्ती का सलाहकार, सभी प्रकार से पंडित, अत्यंत मेधावी, बहुत चतुर, सुजान, अपने राजा चक्रवर्ती का हर रीति से हित 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 चाहने वाला, ऐसा परिनायक रत्न होता है। इस तरीके के रत्नों वाला होता है चक्रवर्ती। 14 ये तो मैंने 7 ही बतलाए, एक इंद्रिय मणि रत्न भी मैंने बतलाया, बाकी कुछ मैंने पंचेंद्रिय रत्न, स्त्री रत्न वो भी बतलाया, चक्र रत्न वह भी मैंने आपको बतलाया। चक्र के कारण से ही वह चारों की चारों दिशाओं में अंतिम किनारों तक जाकर के सबको जीत करके आता है। इसीलिए वह चाउरंत कहलाता है। क्या कहलाता है? चाउरंत, चारों दिशाओं के अंत तक जा सकने वाला, जाने वाला। इसीलिए तो वो षटखंड का अधिपति कहलाता है। ऐसी इस जीव ने कई कई बार रिद्धि सिद्धि समृद्धि भोगी होगी, तो भी आज तक हमको उससे संतोष नहीं मिला। अतः जिंदगी में लोभ का लालच छोड़ो, लोभ का साथ छोड़ो। लोभ बहुत बुरी बला है। और सबसे याद रखिएगा, गुणस्थान क्रमारोह में सबसे आखिर में क्रोध मान माया का तो पहले क्षय हो जाता है। जो क्षय जब वह आत्मा कर्म करते हुए ऊपर ही ऊपर चढ़ता है ना, क्षपक श्रेणी में, तो क्रोध मान माया का क्षय तो जल्दी हो जाता है। मगर श्रीमान लोभ महोदय जी का अंत में होता है, और उसके अंत के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। माना उस समय तक लोभ का संस्कार बहुत क्षीण हो जाता है, इसलिए क्षीण मोहनीय कहा जाता है उस गुण स्थानक को। ऐसे समय पर भी श्रीमान लोभ महोदय जी रहते हैं। लोभ से बचो बचो बचो। और याद रखिएगा, लोभ से अंतिम समय नहीं छोड़ पाओगे तुम लोभ को। पहले से ही लोभ को छोड़ना चालू करो। लोभ ग्रंथि को सबसे पहले ही शिथिल करना चालू करो। मालिक ने 4 प्रकार के धर्म की बात कही है। उनमें से पहला धर्म दान धर्म है। दान का मतलब है दीजिएगा। कभी भी करोड़ों करोड़ों सुवर्ण मुद्राएं देने वाले, और जब वे वर्षीदान देते हैं तो केवल धन नहीं देते, जिसको जो चाहिए वो उसको देते हैं।
आने वाले को कभी भूखा नहीं भेजते। आने वालों के लिए जब नंबर आएगा तब आएगा, तब तक तीर्थंकर भगवंत की भोजनशाला चालू है। आओ जाओ खाओ पियो मस्त रहो। चक्र तीर्थंकर एक ऐसा जीव होता है, लोभ के संस्कार को मिटाने के लिए ही मालिक ने दान धर्म का उपदेश दिया। फिर से कहना चाहता हूं, 4 संज्ञाओं में से एक संज्ञा है परिग्रह संज्ञा। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होती तब तक परिग्रह संज्ञा रहती है। घाती कर्मों के क्षय के साथ में इस संज्ञा का क्षय होता है। परिग्रह संज्ञा को दूर करने के लिए दान धर्म है। मैथुन संज्ञा के परिहार के लिए शील धर्म है। आहार संज्ञा के त्याग के लिए तप धर्म है। भाव धर्म तो तीनों संज्ञाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। तीनों संज्ञाओं के क्षय के लिए, चारों संज्ञाओं के क्षय के लिए भाव धर्म है। इस तरीके से मेरे देवताओं, धन के संग्रह से तुम धर्म की ओर नहीं बढ़ोगे, धन के दान से तुम धर्म की ओर बढ़ सकते हो। दुराचार से तुम धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते, शील सदाचार से तुम धर्म की ओर बढ़ सकते हो। केवल तपस्या न करने से, केवल आहार करने में ही मस्त रहने से तुम धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते, मगर तप करते रहने से तुम धर्म की ओर बढ़ते हो। अशुभ भावनाओं से, अशुद्ध भावनाओं से तुम धर्म की ओर नहीं बढ़ सकते हो। शुभ और आत्मा की शुद्धि जो करे, ऐसी भावनाओं के कारण से तुम लोग धर्म की आराधना कर सकते हो। 4 प्रकार का धर्म, दान, शील, तप, भाव। इस 4 प्रकार के धर्म में हमारा नंदन ऋषि का जीव हमेशा तत्पर रहता था। 4 कषायों को उसने क्षीण कर दिया था। कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय यानी कि जिससे संसार का, कर्मों का आय यानी कि लाभ हो, ऐसी वृत्ति को कषाय कहा जाता है। अतः 4 प्रकार के कषायों को क्षीण करने वाला, 4 प्रकार की संज्ञाओं से मुक्त रहने वाला, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, और 4 प्रकार की विकथाएं। विकथाएं यानी कि स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। जिसको आत्मा में रस पड़ना लग गया ना, उसको दूसरी कोई कथा अच्छी नहीं लगती। ये 4 प्रकार की कथाएं हमको हमेशा आत्मा से दूर कर देते हैं। अतः 4 प्रकार की विकथाओं से रहित 4 प्रकार के धर्म, दान, शील, तप, भाव, इसमें परायण यानी कि तत्पर, 4 प्रकार के उपसर्गों को हमेशा सहन करते रहने वाला,
4 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, अनुकूल उपसर्ग और प्रतिकूल उपसर्ग। इन 4 प्रकार के उपसर्गों से अडोल अकाम उपसर्गों को सहन करने वाला, स्वीकार करने वाला, मन में किसी भी प्रकार का दुर्भाव उत्पन्न न होने देने वाले ऐसे नंदन राजर्षि थे। किस तरीके से 5 समिति 5 काम गुणों से किस तरीके से रहित विचरते हैं, इतना अत्यंत पवित्र षड जीव निकाय के जीवों की रक्षा कैसे करते हैं, वो सब कुछ 10 प्रकार के यति धर्म का पालन कैसे करते हैं, वो महात्मा सैकड़ों हजारों मास खमन करते हैं और वे 20 पदों की आराधना करते हैं। 20 पदों की आराधना करके वे तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं। नंदन मुनि का भव तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करने वाला भव। जिस भव में वे तीर्थंकर बनते हैं उससे पहले का दूसरा भव, यानी कि 3 भव ही रहते हैं। एक तो वो भव, फिर उसके बाद में देव भव या मनुष्य भव और फिर मनुष्य भव। विशेष करके देव भव में जाते हैं तो 20 स्थानकों की आराधना करते हैं और 20 स्थानकों की आराधना करके वे सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन उल्लसी। 20 स्थानकों की आराधना करते हुए मैं स्वयं की तो आत्मा का कल्याण करूं सो करूं ही करूं, परंतु संसारी सभी के सभी जीवों को मैं आत्मा का रसिया बना दूं, मैं धर्म का रसिया बना दूं, मैं सत्य यथार्थ को समझ करके जीने वाला बना दूं। इस तरीके से ये हमारे नंदन मुनि जी महाराज साहेब नंदन राजर्षि के भव में तीर्थंकर नाम कर्म की उत्कृष्ट संयम और उत्कृष्ट भावों से 20 स्थानकों की आराधना करते 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 दिल दिमाग में सभी जीवों के कल्याण की कामना को ओत प्रोत करते हुए आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करता है। तीर्थंकर नाम कर्म क्या है जानते हो? तीर्थंकर नाम कर्म क्या चीज है जानते हो? छोटी सी लाइन मैं सुनाता हूं। लगभग बहुत सारे जन जो सकलारहत जानते हैं, देवादिदेव परमात्मा श्री वासुपूज्य स्वामी जी के स्तुति में कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहब जी ने इसी 63 श्लाघा पुरुष चरित्र के प्रथम पर्व में 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हुए 24 तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति स्वरूप एक एक श्लोक बोला है। उसमें परमात्मा श्री वासुपूज्य स्वामी जी के
स्तुति करते हुए उन्होंने कहा है, तीर्थंकर नाम कर्म क्या है? हम जैन शासन में यदि सबसे ज्यादा अगर किसी का महत्व है तो वो जिनेंद्र भगवंत का है, तीर्थंकर परमात्मा का है। उनको खुद को तो तिराना ही तिराना है, मगर दूसरों को भी तिराना है। खुद तो मुक्त होना ही होना है, दूसरों को भी मुक्त बनवाना है। स्वयं तो बुद्ध होना ही होना है, मगर दूसरे जीवों को भी सत्य बोध देना है। ऐसी आत्माओं का नाम होता है मेरे देवताओं जिनेंद्र भगवान। ऐसी आत्माओं का नाम होता है तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर किसको कहते हैं? विश्वोपकार की भूत तीर्थकृत कर्म निर्मित सुरासुर नरहि पूज्यो वासुपूज्य पुनातु वः वासुपूज्य पुनातु नः। विश्वोपकार की भूत, विश्व में जितने भी जीव हैं उनके उपकार के लिए शक्ति की प्राप्ति करवाने वाला यदि कोई कर्म है तो वो कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म नंदन मुनि जी के भव में देवादिदेव परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी की आत्मा ने जो नैसार के भव में बीज था सम्यक्त्व के रूप में, आज वही बीज तीर्थंकर नाम कर्म के एक महान वृक्ष के रूप में उनकी आत्मा में उगने की तैयारी में है। ऐसी क्षमता सम्यक्त्व के बीज में है। आओ अपन लोग भी सम्यक्त्व का बीज अपनी आत्मा में बोए। सम्यक्त्व के बिना अंतर यात्रा, आत्म यात्रा, आत्म शुद्धि शक्य नहीं, नहीं, नहीं। और यह यात्रा सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना तक की यात्रा नैसार से नंदन मुनि के भव तक की यात्रा है। अतः इन भवों में कितनी बार तो वो मिथ्यात्वी बने, कई बार मनुष्य बने, कई बार नरक गति में गए, कई बार त्रियंच बने, कई बार मनुष्य बने, परंतु ऐसी साधना जैसी साधना उन्होंने नंदन मुनि के भव में की, स्व के लिए भी, पर के लिए भी, सर्व के लिए भी। फिर से कहना चाहूं, स्व के लिए भी, पर के लिए भी, परम के लिए भी, सर्व के लिए भी ये यात्रा करने वाली परम आत्मा शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की यह कहानी 26वें भव की कहानी नंदन मुनि की मैं अब इसमें बतलाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें है थोड़ा सा संलेखना कैसे की जाती है। मरना कैसे यार, जी तो लिए, मरना कैसे, मरने का ढंग क्या, उसकी शैली क्या, वो भी नंदन मुनि के भव में
नंदन राजर्षि की कहानी के माध्यम से कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी किस तरीके से बताते हैं, वो कहानी अपन लोग आगे